नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। अगला जो टॉपिक है इस किताब का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ज्योतिष और जातक। तो जब जातक ज्योतिष के पास पहुंचते हैं तो उनके किस प्रकार के सवाल होते हैं, उनकी क्या मनोस्थिति होती है। कुछ लोग डरे होते हैं, कुछ लोग भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग खुद को लेकर चिंतित होते हैं कि वो कहां जा रहे हैं, उनको जिंदगी कहां ठेल के ले जा रही है। तो इन दोनों के बीच जो एक संबंध बनता है उसके बारे में ये चैप्टर है। ये ज्योतिष के पास जितने जातक आते रहते हैं वो किन किन प्रकार के जातकों से मिलते हैं और ज्योतिष किन किन प्रकार की बातें उनको बताते हैं, वो यहाँ पे आपको थोड़ा जानने को मिलेंगे। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको एक इंसाइट मिलेगा कि एक ज्योतिष के जीवन में कैसे लोग आते हैं। क्योंकि आप जिस प्रकार के सवाल लेके आते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा जातक भी वैसे ही सवाल लेके ज्योतिष के पास जाता है। और वो किस तरीके के सवाल होते हैं, मतलब ये पढ़ना किसी एक कहानी पढ़ने की तरह है। तो मान लीजिए कोई नेटफ्लिक्स सीरीज ही इसके अराउंड बन सकती है कि एक ज्योतिष के पास कितने लोग आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं कहानी की तरह। तो विपुल जी लिखते हैं, ज्योतिष से जुड़े होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर दिन बहुत से लोगों से मिलने, उनके बारे में जानने और बातचीत करने का मौका मिलता है। आपको हर दिन इंद्रधनुष से लोग इंद्रधनुष की समस्याओं के साथ मिलते हैं। वाह! और यकीन मानिए, आप कितने भी बड़े ज्योतिषी बन जाएं, हफ्ते 10 दिन में एक ऐसी कुंडली जरूर आती है कि आपको लगता है अभी तो कुछ भी नहीं आता, फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि विराट कोहली ने भले ही कितने भी शतक मारे हो, लेकिन जब वो खेलने आते हैं तो वो जीरो से ही शुरू करते हैं। तो वही बात विपुल जी भी लिख रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि अभी तक की बात करूं तो जातकों के मामले ज्योतिष एकदम उल्टा चलता है। जो जातक शुल्क देता है उसके गिनती के 2-3 ही सवाल होते हैं, हद से हद 4। और जो जातक निशुल्क कुंडली दिखवाना चाहता था उसके पास दर्जनों सवाल होते हैं। एक और तरीके के जातक होते हैं जो आपके पास आते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर कुछ ही घंटे बाद वो लोग वही सवाल दूसरे, तीसरे और चौथे ग्रुप में भी पूछते हुए पाए जाते हैं। और ऐसे लोग सदा ही कंफ्यूजन में रहते हैं। आप देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आपकी समझ को राहु कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर ये जो आखिरी श्रेणी हमने बात करी है तो आप समझ सकते हैं कि राहु और इनके बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, ऐसे भी आप चीजों को ऑब्जर्व करना भी शुरू कर सकते हैं। तो आगे विपुल जी लिखते हैं, कुछ जातक कहते हैं अभी देख लीजिए, बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत अर्जेंट है। उन्हें समझना होगा कि ज्योतिष में कुछ अर्जेंट नहीं होता, कुछ भी जादू या चमत्कार नहीं होता। अगर आज कुंडली दिखाई, कल से उपाय करने शुरू भी किए तो 3-4 महीने या कम से कम 15 दिन लगेंगे आपकी स्थिति बदलने में। तो कोई अगर कहे कि आज आप पूजा करवा लीजिए, कल से आपका बिल्कुल जीवन परिवर्तित हो जाए, तो यकीन मानिए वो झूठ कह रहा है व्यक्ति। ठीक है, विपुल जी जो बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज जीवन में करना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक भाषा सीखनी है और मैंने उसकी क्लास में जाना शुरू किया, स्पेनिश सीखनी है। मैं पहले उसकी बारीकियां सीखना शुरू करूंगा, वर्णमाला से शुरू करूंगा, और फिर जब मैं एक शब्द बनाना सीखूंगा, फिर पूरा एक सेंटेंस बनाना सीखूंगा, तो कितना समय है। ऐसे ही जीवन भी है। आपको सुबह जल्दी उठना, आपको सूर्य को अगर ठीक करना है तो आपको सुबह जल्दी उठना। आप पहले दिन नहीं उठ पाएंगे, दूसरे दिन नहीं उठ पाएंगे, फिर उठेंगे, फिर आपको लगेगा इस टाइम में मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपका आलस्य धीरे धीरे भागेगा और आप देखेंगे कि आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है समय। पर ऐसा नहीं होगा कि आप अचानक से कल उठे और आपको लगा कि नहीं, अब मैं दुनिया बदल दूंगा और आज ही मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही विपुल जी कहना चाहते हैं। वो आगे लिख रहे हैं, कुछ लड़के अप्सरा जैसी लड़की से शादी करने का सपना देखते हैं। देखिए, है ना, सबकी समस्याएं एक दूसरे से अलग हैं। तो लिखते हैं, कुछ लड़कियां किसी सरकारी अधिकारी से शादी करने की इच्छा के साथ आती हैं, तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि जिस तरह वो खुद से 19.5 वालों को तवज्जो नहीं दे रही हैं, तो क्या उन्हें वैसे लोग देंगे। एक तरह के जातक और होते हैं जो दिया हुआ समय याद नहीं रखते और उल्टा आपसे कहते हैं कि अरे आपने याद क्यों नहीं दिलाया। मतलब हद है। जिसको उपाय चाहिए वही तो याद दिलाएगा, या नहीं। एक होती है बहरूपिया बिरादरी, जो कमेंट बॉक्स में या मैसेज में आपसे कहती है ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, सब ढोंग है, हिम्मत है तो मेरा भविष्य देखकर बताओ। उनसे कहिए, जब सब ढोंग ही है तो क्यों इन चक्करों में पड़े हो भाई, चिल करो ना। और सबसे अंत में जिस तरह के जातकों से ज्योतिष अक्सर टकराता है, वह उस तरह के जातक होते हैं जो सामर्थ्य तो रखते हैं चम्मच जितना, और चाहते हैं कि उस चम्मच में पूरा सागर उतर आए। उदाहरण के लिए
कोई 10वीं पास लड़का है, व्यक्ति है, वो सोचता है कि कोई उसे सीईओ बना दे। कोई व्यक्ति है जिसने कभी रामायण मतलब मोहल्ले की रामलीला में भी कोई किरदार नहीं निभाया और उसे ऑस्कर की तलाश है। कोई व्यक्ति जिसका घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है और वो चाहता है कि अब वो सीधे महल में रहे। कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, वो किसी खिलाड़ी की तरह फिट होना चाहता है, लेकिन सिगरेट शराब छोड़ने में उसे बड़ी मुसीबत है। जबकि कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं आते। तो अगर आपको हिरण मारना है, आपको जीवन में कुछ करना है, तो उसके पीछे भागना तो पड़ेगा। तो विपुल जी लिखते हैं, जिंदगी कर्म प्रधान है। हर कुंडली में कम से कम 5 राजयोग होते ही हैं, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन लोगों को याद रखना चाहिए कि राजयोग उन्हीं के फलित होते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें हमें पता चला कि एक जातक और ज्योतिष के बीच में क्या रिश्ता है, वो कैसे कैसे सवाल लेके ज्योतिष के पास पहुंचते हैं। तो मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं नई कहानियों की खोज में रहता हूं हमेशा। आशा करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं दोबारा इसके अगले चैप्टर, अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।